नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण जगत में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा हेतु निर्धारित पुस्तक व्याकरण प्रकाश में संकलित अध्याय वाच्य। और बच्चों, हमारा अध्याय वाच्य पूरा हो चुका था। तो अब तक हमने वाच्य से संबद्ध जो कुछ सीखा एक बार संक्षिप्त रूप से दोहरा लेते हैं। वाच्य का अर्थ है वाणी अथवा कथन अथवा बोलने योग्य विषय। वाच्य के दो भेद सीखे थे, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य के दो भेद पुनः पढ़े थे। अकर्तृवाच्य के दो भेद थे, कौन कौन से? कर्मवाच्य और भाववाच्य। बच्चों, अकर्तृवाच्य के ही दो भेद हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको अकर्तृवाच्य न लिखकर दोनों भेदों में से ही कोई एक भेद लिखना है, जिससे भी संबद्ध प्रश्न पूछा जाएगा। और यदि विशेष रूप से अकर्तृ ही पूछा जाए तो अकर्तृ लिखोगे, नहीं तो इन तीनों भेदों में से ही आपको लिखने हैं, कर्तृ, कर्म और भाव। अगला बिंदु है, जिन वाक्यों में वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को महत्व अथवा प्रधानता दी जाती है वे वाक्य कर्तृवाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों को कर्तृवाच्य कहलाते हैं जिसमें क्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु कर्ता होता है, या जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। अगला बिंदु है, जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वे अकर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जहाँ कर्ता के काम को गौण कर दिया जाता है, उसका महत्व खत्म कर दिया जाता है, उन वाक्यों को अकर्तृवाच्य कहते हैं। अब अकर्तृवाच्य के वाक्यों में आने वाली क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इसी आधार पर अकर्तृवाच्य के दो भेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जो अभी अभी आपको मैंने फिर से बताया था। अगला बिंदु है, अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें क्रिया सकर्मक होती है वो कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं, और अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें क्रिया अकर्मक होती है वे भाववाच्य कहलाते हैं। तो देखो, जैसा नाम से स्पष्ट है, सकर्मक क्रिया में क्या होगा? कर्मवाच्य, यानी जिसमें कर्म होता है उसकी क्रिया स्वाभाविक है कि सकर्मक ही होगी, तो वो कर्मवाच्य कहलाएगा, और भाववाच्य में सदा क्रिया अकर्मक होती है। आइए अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। अभ्यास कार्य में देखो, पहला प्रश्न है, वाच्य से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। पहला प्रश्न है, वाच्य की परिभाषा लिखनी है आपको बहुत अच्छी तरह से। दूसरा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य में। दूसरा बिंदु है इसका, कर्मवाच्य और भाववाच्य में, इनमें आपने अंतर स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण देते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पर, और वाच्य और उसके प्रयोगों पर। तो आपने ये तीन प्रश्न जो हैं बच्चों, इसको अपनी हिंदी पुस्तिका में बहुत ही सुंदर लेख में समझकर और पुस्तक की सहायता से लिखने हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4। ये आपको पुस्तक में ही करनी है, और आपको मैंने अभ्यास कार्य दिया भी था, आप कर चुके होंगे। तो आइए इनको एक बार मिला लेते हैं। आप इन्हें मिलाते रहिए साथ साथ, कहीं गलती हो तो ठीक कर लीजिएगा। देखिए, पहला है, वाच्य परिवर्तन के द्वारा लगभग एक ही बात को कितनी तरह से कह सकते हैं? दो तरह से, शुरू में ही पढ़ा था ना, बात को दो तरह से कहा जा सकता है। दूसरा, कर्तृ प्रयोग में क्रिया किसके अनुसार बदलती है? कर्ता की संज्ञा के अनुसार, कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है। दूसरा, कर्मणि प्रयोग में क्रिया से कभी नहीं बदल सकती। किसमें नहीं बदल सकती? कर्ता से, कर्ता से कभी नहीं बदलेगी। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य सदैव प्रयोग में होता है, किसमें? भावे प्रयोग में। कई बार बता चुकी हूँ आपको ये भी। अकर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य को किया जाता है, अभी बिल्कुल अभी बताया था, निरस्त किया जाता है।
अकर्तृवाच्यों में कर्ता की प्रधानता नहीं रहती, तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप, निरस्त किया जाता है। छठा, भाववाच्य के वाक्य में क्रिया होती है, सदैव कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक। इसके बाद सातवां, अकर्तृवाच्य बनाते समय मूल क्रिया के जा प्रत्यय जोड़ा जाता है। कहाँ प्रत्यय जोड़ा जाता है बताइए सोचकर, कहाँ पर ये प्रत्यय जोड़ा जाएगा, मूल क्रिया के अंत में, बीच में या आरंभ में, मूल क्रिया के मध्य में या बीच में जोड़ा जाता है। अगला है प्रश्न इसी का 8वां भाग, चौथे प्रश्न का, कर्मवाच्य में प्रयोग नहीं हो सकता। कर्मवाच्य में कौन सा प्रयोग नहीं होगा, कर्तरी प्रयोग नहीं हो सकता। अब आइए प्रश्न संख्या 5 पर। दिए गए वाक्य कर्तृवाच्य के हैं या अकर्तृवाच्य के, वाच्य का नाम लिखना है। पहला देखिए, चलो अब काम किया जाए। अब देखो, चलो अब काम किया जाए, ये ना, इसको अपने मन में सोचिए आप एक बार, चलो अब काम किया जाए, कि कर्ता यहाँ पर दिया नहीं हुआ, तो किया जाए कि किसी के द्वारा तो कार्य किया जाएगा ना यहाँ पे, तो किया जाए और जा धातु भी जुड़ी हुई है यहाँ पर, तो इसलिए यह कौन सा वाक्य होगा, कर्मवाच्य। आइए कुछ खाते हैं, खाने का कार्य कौन कर रहा है, कर्ता, तो यहाँ कर्ता प्रधान है, तो वाच्य कौन सा होगा, कर्तरी। तीसरा, कहिए आपको किसने भेजा है, भेजने का कार्य कर्ता प्रधान है, यहाँ पर भी कर्ता कर रहा है, स्पष्ट नहीं है किसने भेजा है, किसी ने तो भेजा है, तो यहाँ पर भी कर्तृवाच्य होगा। चौथा है, हमसे काम नहीं किया जा सकेगा। आपने ये कर्म के नियमों में पढ़ा था ना, से या के द्वारा लग करके हम कर्मवाच्य बनाते हैं, तो हमसे काम नहीं किया जा सकेगा, इसका रूप क्या होगा, कौन सा वाच्य होगा, ये कर्मवाच्य। वाक्य नंबर 5, भगवान सबका कल्याण करे, करने का कार्य भगवान यानी कर्ता की प्रधानता है, तो कर्तृवाच्य है। छठा, उसने कुत्ते को भगा दिया, तो यहाँ पर भी कर्ता ही प्रधान है, कर्तृवाच्य। आप गाली मत दीजिए, गाली देने का आप कार्य गाली मत दीजिए, कर्तृवाच्य ये भी। 8वां वाक्य, बातें न बनाई जाएं तो अच्छा होगा, तो देखिए क्या न बनाई जाएं, बातें। आपको बताया था ना कि क्रिया से प्रश्न करके देखें, ठोस उत्तर मिलेगा, हमें उत्तर मिलेगा इस बात का, तो 100% सकर्मक क्रिया होगी, और जहाँ सकर्मक क्रिया होगी वो आपका वाच्य कौन सा होगा, सकर्मक। तो बातें न बनाई जाएं तो अच्छा होगा, कौन सा वाच्य होगा, ये कर्मवाच्य। परीक्षा में मुझसे लिखा ही नहीं गया, अब परीक्षा में मेरे द्वारा नहीं लिखा गया, तो कौन सा वाच्य होगा, ये कर्मवाच्य, मेरे द्वारा नहीं लिखा गया, मुझसे नहीं लिखा गया। अगर हमें कहते क्या नहीं लिखा गया, तो सकर्मक भी हो जाएगा ये। आप अकर्तृवाच्य भी लिख सकते हो, लेकिन आप इसको अगर अकर्तृ लिखोगे तो अप्रत्यक्ष कर्म भी इसके अंदर आपको दिखाना पड़ेगा। 10वां वाक्य देखिए, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, बच्चों को क्या सिखाया, किसी के द्वारा सिखाया जा रहा है, कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। झाड़ू क्यों नहीं लगाई गई, कौन सा वाच्य है ये भी, कि किसी के द्वारा, कर्मवाच्य। शरबत नहीं पिलाओगे, पिलाने का कार्य सब्जेक्ट करेगा यानी कर्ता करेगा, कर्ता का प्रधान है, मतलब क्रिया का मुख्य बिंदु कौन है यहाँ पर, कर्ता, तो कर्तृवाच्य होगा ये। 13वां वाक्य है, अखबार तो सुबह ही पढ़ा जाता है, तो अखबार क्या है, किसी के द्वारा तो पढ़ा जाता है, क्या कौन सा वो आएगा यहाँ पर, किसी के द्वारा पढ़ा जाता ना, तो से और के द्वारा किस में आते हैं, सकर्मक में, तो कर्मवाच्य। कुली से सारा सामान नहीं उठाया जा सका, कुली से सारा सामान नहीं उठाया, कुली के द्वारा नहीं उठाया जा सका, कर्मवाच्य। कल से दौड़ा न जाए,
दौड़ा जाने का भाव है ना इसमें, दौड़ा न जाए, जा धातु लगी हुई है, तो कौन सा वाच्य है ये, भाववाच्य। अब छठा प्रश्न है हमारा, दिए गए कर्तृवाच्यों के वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। बहुत आराम से आप बदल सकते हैं बच्चों, फिर भी आप मिला लें। आप अपना काम करें, क्या आएगा इसमें, आप अपना काम करें। आप इसको हमने कर्तृवाच्य ना, इसको कर्म में बनाना है, तो इसमें क्या आएगा, क्या लिखेंगे आप इसमें कि आप अपना काम करें, काम किया जाए। ठीक है, आइए काम किया जाए। भीड़ में साइकिल मत चलाओ, ये कर्तृवाच्य है। इसमें कर्म में कैसे बदलेंगे कि भीड़ में साइकिल न चलाई जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष कर्ता तो हमारे सामने है नहीं, और के द्वारा करके हमने कर्म इसमें जोड़कर लगाना है। तो क्या ना चलाई जाए, साइकिल, भीड़ में साइकिल न चलाई जाए। तीसरा है, बुखार है तो दवाई ले लो, बुखार है तो दवाई ले ली जाए। चौथा वाक्य, आप झंडा फहरा सकते हैं, आपके द्वारा झंडा फहराया जा सकता है। पुलिस गोली चला सकती है, पुलिस के द्वारा गोली चलाई जा सकती है। दवाई पी लेना, क्या बनेगा इसका कर्म, दवाई पी लेना, दवाई पी ली जाए। हमने प्रार्थना की, हमसे प्रार्थना की गई। रोगी लिख नहीं सकता, रोगी से लिखा नहीं जा सकता। वह पतंग उड़ा रही है, उसके द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। आपने पढ़ा था मूल क्रिया में कि मध्य में जा धातु जोड़ देते हैं, तो जा धातु जोड़ने से क्या बन गया, वह पतंग उड़ा रही है, उसके द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। मोची जूते बनाता है, मोची द्वारा जूते बनाए जाते हैं। अब आगे देखिए, दिए गए कर्तृवाच्य के वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। इनसे आपने सारे भाववाच्य बनाने हैं और आराम से बदल सकते हैं, फिर भी आप इनको मिलान कर लीजिए। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि पक्षी, अगर यहाँ पर देखो उड़ रहे हैं, क्रिया बहुवचन में है, तो आपने यहाँ पर भी कर्ता को भी बहुवचन में ही दिखाना है। मेंढक टर्रा रहे हैं, मेंढकों द्वारा टर्राया, मेंढकों से टर्राया जा रहा है। अगला है वाक्य, भंवरे गुनगुना रहे हैं, भंवरों से गुनगुनाया जा रहा है। तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं, तितलियों से फूलों पर मंडराया जा रहा है। यहाँ पर से लगाएंगे क्योंकि इनके साथ कोई भी विभक्ति नहीं लगी हुई है कर्ता के साथ। बच्चा कुर्सी पर नहीं बैठा, बच्चे से कुर्सी पर नहीं बैठा गया। काल हमें अपने आप से नहीं बदलना है। वह आज नहीं दौड़ा, उससे आज नहीं दौड़ा गया। कल हम लोग बहुत हंसे, कल हम लोगों से बहुत हंसा गया। इस कुर्सी पर बैठो, इस कुर्सी पर बैठा जाए। यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ से बाहर जाया जाए। वह क्यों रो रहा है, उससे क्यों रोया जा रहा है। हम लोग सारी रात जागेंगे, हम लोगों से सारी रात जागा जाएगा। अब है, दिए गए अकर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्तृवाच्य में बदलिए। बहुत आराम से बदल सकते हैं आप कर्तृवाच्य में। देखिए कर्ता प्रधान हो जाएगा इसमें। अब ये किस वाच्य में है, मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई, पुस्तक। स्वाभाविक है कर्मवाच्य है, तो इसका कर्तृ क्या होगा, मीरा ने पुस्तक पढ़ी। मैनेजर द्वारा सारे रुपए गिने गए, मैनेजर ने सारे रुपए गिने। रोगी से पानी नहीं पिया जा रहा, रोगी ने पानी
नहीं पिया। मुझसे कहानी नहीं सुनाई जाएगी, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। कर्ता प्रधान हो गया ना। ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगाए गए, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए। माली द्वारा फूल तोड़े गए, माली ने फूल तोड़े। मुझसे दूध नहीं पिया जाता, मैंने दूध नहीं पिया। डाकुओं द्वारा लोगों को मार दिया गया, डाकुओं ने लोगों को मार दिया। महिलाओं द्वारा गीत गाए गए, महिलाओं ने गीत गाए। नर्तकियों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किए गए, नर्तकियों ने नृत्य प्रस्तुत किए। और वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। दादी द्वारा कहानी सुनाई गई, दादी ने कहानी सुनाई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। 8 प्रश्न बहुत अच्छे से आपने पुनः दोहराने हैं और पहले 3 बहुत सुंदर लेख में लिखने हैं। इससे आगे का अभ्यास कार्य अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।